अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दाल के पराठे। अगर आपने पहले कभी दाल के पराठे नहीं खाए तो ये रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 कप आटा छान लिया है। अब मैं आटे में 1 टीस्पून मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी। अब मैं इस आटे में 1 मीडियम साइज प्याज बारीक बारीक काट के डालूंगी और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के वो भी रखी हैं, वो भी मैं ऐड कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पे हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 प्यालियाँ पकी हुई दाल डालूंगी। अगर आपके घर में भी दाल बच जाती है और नेक्स्ट डे दाल कोई भी खाना पसंद नहीं करता तो उस बची हुई दाल के आप ये मज़ेदार से पराठे बना लिया करें। अब इस आटे में मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी और सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे पानी डालूँगी। थोड़ा सा पानी जाएगा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि हमने आटे में ऑलरेडी दाल डाल दी है। अब मैं इस आटे में तकरीबन 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। मेथी डालने से दाल के पराठों का टेस्ट और जायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। मैंने जल्दी से आटा गूंद लिया है और इसको एक बाउल में रख लूँगी। आटा गूंद के मैंने साइड पे रख दिया है और अब मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैट बिछा लिया है। अब मैं सूखा आटा और बेलना रख लिया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी और तवा गर्म होने के लिए रखूँगी। अब मैंने 3 मीडियम साइज के आटे के पेड़े बना लिए हैं। ठीक है, तीनों पैरों को मैं सूखा आटा लगा के रख दूंगी। मैट पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लिया है और अब मैं जल्दी से रोटी को बेल लूंगी। रोटी बेलते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि रोटी हर तरफ से इवन हो। और जनाब, मैंने पराठे को बेल लिया है और तवा भी हमारा गर्म हो गया है और मैंने अपने पहले दाल के पराठे को तवे पर डाल दिया है। अब मैं दूसरा पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दूसरा पराठा बनाने के लिए मैंने पेड़ा ले लिया है और अब मैं इसको भी जल्दी से बेल लूँगी। पराठे का एक साइड पक गया है और दूसरे साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और इसको पलट दिया है। अब इसको अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि हर साइड पे इवनली ऑयल लग जाए। ठीक है, इसको हमने लो फ्लेम पे नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है पराठे का। ये देखें हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार है। और अब मैं थर्ड पराठा डाल रही हूँ तवे पे। एक साइड से हमारा पराठा पक गया है। अब मैं इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी। जब ये दूसरी साइड से भी पक जाए फिर इस पर कुकिंग ऑयल डालूंगी और इसको पलटा दूंगी। पराठे को अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि सारे पराठे पे इवनली कुकिंग ऑयल लग जाए। मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक इसे पकाएंगे। और हमारा दाल वाला तीसरा पराठा भी बिल्कुल रेडी है। इसको कवर करके हम साइड पे रख देंगे। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब पानी को बॉईल आ जाए तब मैं इसमें 2 टीस्पून पत्ती डालूंगी। पत्ती डालने के बाद मैं पानी को 2 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी ताकि पानी में पत्ती का कलर अच्छी तरह से निकल आए। ये देखें पानी में पत्ती का कलर अच्छी तरह से निकल आया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप दूध के डालूंगी।
और 5 मिनट्स तक चाय को मज़ीद पकाऊंगी। यहाँ पे मैं चाय में 3 टीस्पून चीनी के डाल रही हूँ। अब मैं इसमें एक छोटी इलायची डालूंगी। अब मैं चाय को ज़्यादा देर तक नहीं पकाऊंगी, सिर्फ एक बॉयल आने तक पकाऊंगी। चाय को बॉयल आ गया है, अब मैं चाय को निकाल लूंगी। तो जनाब, दोनों कप्स में मैंने गर्मा गर्म चाय निकाल ली है और ये रहे हमारे मज़ेदार से दाल के पराठे। देखें हमारे दाल के पराठे कितने मज़े के और कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। दाल के पराठे दही और रायते के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो अगर आपके घर में दही है, रायता है, तो दाल के पराठों के साथ ज़रूर खाएं। क्योंकि मेरा आज गला ख़राब है तो मैं इसलिए दाल के पराठे के साथ दही को अवॉइड कर रही हूँ और चाय के साथ खा रही हूँ, लेकिन चाय के साथ भी ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।